बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आमना उमर और आप देख रहे हैं आमना फूड फ्लेवर्स। अल्लाह ताला आप सबको बरकत वाला रिज़्क़ और आफियत वाली ज़िंदगी दे। आज मैं आप सब फूड लवर्स के लिए लेकर आई हूं बहुत ही डिलीशियस पंजाब की शान और हमारी सर्दियों की जान। बहुत मोहब्बत और चाहत से हम इसे सर्दियों में बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। सरसों का साग और उसके साथ हम सर्व करेंगे मक्खन। यहाँ मैंने लिया है ऑलमोस्ट 3 kg मैंने साग लिया है। देखें इस तरह बिल्कुल फ्रेश वाला ग्रीन लीव्स वाला लेना है जिसके फ्लावर्स भी ग्रीन हो। ठीक है, वो सरसों का साग होता है और वो बहुत फ्रेश होता है। इस तरह से आपने जो ये गंदले हैं इनको भी छील लेना है। इसको पील ऑफ करके इसको भी हमने साग में डालना है। जो थोड़ी सी हार्ड होती है आप देख लीजिएगा, उनको ही पील ऑफ करना है, बाकी आप ऐसे भी डाल सकते हैं। गंदलों की वजह से साग में बहुत डिलीशियस सा फ्लेवर आता है और बहुत मज़ेदार सा इसका अरोमा आता है। आपने इसको वेस्ट नहीं करना है। इस तरह से इसे कट करके इक्वल सा कर लेंगे और देन हम इसे चॉप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी आपको फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे जाके आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगी कि बहुत इजीली बन जाएगा आपका साग और आप बिल्कुल भी नहीं थकोगे। मैंने भी इसे ऑलमोस्ट 1.5 आवर में बना लिया था। इसी तरह से आपने इसको चॉप कर लेना है। देखिए कितना फ्रेश एंड ग्रीन सा साग। और इसके साथ जनाब अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। इसी तरह से हम 3 kg साग में यूज़ करेंगे। ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर ली है 1 गुट्ठी पालक की। अब मैं यहाँ पालक की भी काटना सिखाऊंगी आपको। इसी तरह इसे इक्वल सा करके रख लेना है। ऊपर वाले इसके काट के डिस्कार्ड कर देने हैं आपने और देन इसे चॉप कर लेना है। इसको भी आपको बहुत बारीक फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट आपको ऐसा स्टेप बताऊँगी कि बहुत मज़े का आपका साग बन जाएगा, लगेगा ही नहीं कि आपने इसको रफली चॉप किया था। और अब हम इसमें मज़ीद फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे बाथू। यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 1 पाव बाथू डाल रही हूँ 3 किलो साग के लिए। तो आप अपने साग के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिएगा। इसकी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ये कड़वा कर देता है। आपने इस तरह से स्टेम से जो लीव्स हैं इनको सेपरेट कर लेना है और जस्ट हमने लीव्स को ही रफली चॉप करके या फाइन चॉप करके ऐड करना है। स्टेम्स को नहीं डालना, स्टेम कड़वा होता है, उसे डिस्कार्ड कर देना है। देखिए कितना अच्छा सा हमने इसको पालक बाथू और साग को कट कर लिया है। अब हम खुले पानी में इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे। देखिए आपने इस तरह बहुत अच्छी तरह से इसको वॉश करना है खुले पानी में। एक छोटा टब लेंगे, उसे पानी से फिल कर लेंगे। किसी भी स्ट्रेनर वगैरह में इस तरह से आप साग डालेंगे और अच्छी तरह से आपने हाथ की मदद से इसको मसल के इसकी जितनी भी डस्ट है, डबरी है, सब रिमूव करना है। 2 से 3 दफ़ा हम ये प्रोसेस को रिपीट करें और सारे साग को, पालक को, बाथू को इसी तरह से अच्छी तरह से वॉश करना है। बाथू को थोड़ा सा एक्स्ट्रा वॉश करना पड़ेगा आपको क्योंकि वो ज़्यादा मडी और रेत वाला होता है। और इस तरह खूबसूरत सा साग हमारा देखें कितना ब्यूटीफुल इसका कलर आया है। अब हम 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा लेंगे और ये अपने ही पानी में हो जाएगा। मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं किया है। देखिए अपने ही पानी में 10 से 15 मिनट के लिए हम विसल लगा देंगे और देखिए कितना अच्छा सा ये गल गया है साग। और ये जस्ट 10 to 15 मिनट्स में इसको मैंने प्रेशर लगाया था। बहुत जल्दी हो गया, कोई घंटों आपको इसको पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलें जी, साग को मज़ीद टेस्टफुल और यमी सा बनाने के लिए हम इसको लगाएंगे मज़ेदार सा मिर्च मसाले और चीज़ों का तड़का। तो जी तड़का लग जाए ज़िंदगी में तो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है हमारी ज़िंदगी भी। तो साग की तो क्या ही बात है। साग के तड़के के लिए हम वो सब चीज़ें यूज़ करेंगे जो हमारे किचन में अवेलेबल होंगी, जिससे हम हांडी को तड़का लगाते हैं। तभी आपके साग में वो मज़े का फ्लेवर आएगा कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक बिग साइज़ में टमाटो यूज़ कर रही हूँ, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। एक बिग साइज़ हम अनियन यूज़ करेंगे, उसको भी चॉप कर लिया है। जिंजर गार्लिक ज़्यादा पेस्ट लेना है आपने क्योंकि साग में जिंजर गार्लिक का ज़्यादा फ्लेवर आता है। अनियन और टमाटो हमने थोड़ा सा कम यूज़ करना है। और साथ ही मैंने चिलीज़ का भी पेस्ट बना लिया है। आपको भी सेम इसी तरह से ऑलरेडी पेस्ट बना लेना है ताकि आपका काम बहुत ईजी हो जाए। और यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है साग को एक फाइनल टचअप, जो लास्ट तड़का है उसको लगाने के लिए यूँ आप स्लाइस कर लीजिएगा गार्लिक को। गार्लिक के थोड़े मोटे क्लव्स लीजिएगा, वो स्लाइस अच्छे से हो जाएंगे। ग्रीन चिलीज़ ले लीजिएगा, रेड चिलीज़ ले लीजिएगा। इसको हम फाइनल एक तड़का लगाएंगे एंड पे, ठीक है। लेमन ज़रूर स्क्वीज़ कीजिए, बहुत इसका मज़े का फ्लेवर आता है साग में। और इसके साथ मैं कुछ खड़े मसाले लूँगी, लेकिन इनको ऐसे नहीं डाल देना है, इनका हम पाउडर बना लेंगे। थोड़ा ज़ीरा लेंगे, इसमें 1-2 बादियान के फूल लेंगे, दालचीनी की छोटी सी सिनामन स्टिक लेंगे और हम बड़ी इलायची लेंगे, 2-3 लौंगे लेंगे। जो भी आपके पास गरम मसाले का सामान अवेलेबल है, क्योंकि मेरे पास पाउडर फॉर्म में नहीं था इसलिए मैंने यूँ ही ले लिया। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। तो देखें कितना यमी सा साग को अब तड़का लगने वाला है। आप इस मेथड से बनाएंगे तो बिलीव मी आपका साग बहुत टेस्टी बनेगा।
उसको एक बहुत ही मज़े का फ्लेवर मिल जाएगा। तो चलें जी, तड़के के लिए हम सबसे पहले एक प्यारा सा पैन लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है देसी घी। देसी घी साग की जान होता है, हम ये स्किप नहीं कर सकते हैं। देसी घी की जो खुशबू आती है साग में बहुत डिलीशियस लगती है। ट्राई कीजिएगा देसी घी यूज़ करें। अगर नहीं अवेलेबल है तो आप डालडा पे घी स्विच कर सकते हैं। देन हम इसमें चॉप किया हुआ अनियन डाल देंगे और साथ ही साथ चॉप की हुआ जिंजर गार्लिक का भी पेस्ट ऐड कर देंगे ताकि हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर दें, क्योंकि भुने हुए मसाले का ही साग में बहुत मज़े का फ्लेवर आने वाला है। देखिए अनियन को आपने बिल्कुल रोस्टेड नहीं कर लेना है, इस तरह से सौदे से करना है। जब ऐसे सौदे सा हो जाए, थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए, देन हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो पेस्ट को। टमाटोस को आपने पेस्ट बना के ऐड करना है, इसको कट करके मत डालिएगा, फिर ये डिजॉल्व नहीं होगी और साग में अच्छा फ्लेवर नहीं देंगे। टमाटो की प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं, पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं आप, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे और जब ये अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए अनियन के साथ, देन हम इसकी सीजनिंग करेंगे। और सीजनिंग के लिए ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक एक टिप बताऊंगी कि मैं कौन से मसाले यूज़ कर रही हूँ। सीजनिंग में सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट मैंने 1.5 टीस्पून यूज़ किया है, क्योंकि साग में थोड़ा सा सॉल्ट ज़्यादा ही जाता है। देन हम इसमें 1 टीस्पून ऐड कर देंगे ज़ीरा का, मैं यहाँ साबुत ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ, आप ज़ीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हल्दी मेन इंग्रेडिएंट है, आपने ज़रूर ऐड करनी है, ये मत सोचिएगा इसमें कलर क्यों नहीं आएगा। हल्दी वैसे भी बहुत बेनिफिशियल है और इसमें प्यारा सा गोल्डन कलर भी देगी। देन हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स यूज़ किए थे मैंने, आप यहाँ पर रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, डजंट मैटर। और इसके साथ साथ वो जो गरम मसाला हमने पाउडर बनाया था वो हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर के, क्योंकि ये बहुत मज़े का साग को फ्लेवर देने वाला है। इसको बिल्कुल ट्रेडिशनल सा पाकिस्तानी साग बना देगा, पंजाबियों वाला। तो देन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे ताकि दो मसालों का फ्लेवर भी है वो सारा इसमें आ जाए। देखिए कितना मज़े का गोल्डन सा कलर आया है। देन अब मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। यहाँ पर मैंने चॉपर में डाला है अपना बॉयल साग, जिसे मैंने ठंडा कर लिया था, और जस्ट 1-2 टर्न देंगे हम इसको, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपने, फिर बहुत पतला पानी जैसा बन जाएगा। आपने चॉपर में करना है, ठीक है। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप उस जग में कर सकते हैं, जूसर वाले, लेकिन उसमें ये अच्छा नहीं बनेगा, उसमें इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी। तो आपने इसे चॉपर में करना है। चॉपर थोड़ा सा इसको थिक रखता है, ठीक है। आपको घोटने की और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बिलीव मी सेम टू सेम फ्लेवर है, बल्कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाता है, क्योंकि वो घोटने से भी इतना अच्छा सा कवरअप नहीं होता है। और देखें बिलीव मी 1 आवर में मैंने इसको डन कर लिया था, कितना जल्दी ये हो गया है। प्रेशर कुकर में इसको प्रेशर दें सिर्फ 10 मिनट्स के लिए, देन आप इसको चॉपर में 2 मिनट्स में चॉप कर लें और अपने मसाले के अंदर ऐड कर लें। और यहाँ मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगी, बिल्कुल लास्ट में आपने इसको एक दम लगाना है, और उस दम लगाने से पहले हम इसमें ऐड कर देंगे 1 से 2 चम्मच आटा, जो हमारे घर में रोटी बनती है ना, जिससे वो वाला आटा भी डाल सकते हैं आप, मकई का आटा भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल आटा यूज़ कर लिया था, अगर आप चाहें तो आप इसमें मकई का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो आटा डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे, जो साग का ही रिमेनिंग वाटर था हमने वही ऐड करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। वाटर ऐड करने के बाद हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे। इससे जो लहसुन अदरक डाला है वो अच्छी तरह से हमारा डिज़ोल्व हो जाएगा और मिक्सअप हो जाएगा। और यहाँ बाकी के साग को मैंने स्टोर करके रख लिया था, क्योंकि 3 kg था तो मैंने 3 कंटेनर्स 1 kg अब बना लिया था, एंड 1 kg मैंने इसको स्टोर करके रख लिया था। और जी देसी घी का एक और मज़ेदार सा तड़का लगाएंगे, जिसमें हम रोस्ट करेंगे गार्लिक को, ज़ीरा को, और साथ साथ मैंने इसमें रोस्ट की है रेड चिलीज, एंड देन एंड पे इसका मज़ेदार सा हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने से पहले इस पॉइंट पर जी एक बात नोट कीजिएगा, साग की हमने इस पॉइंट पे करनी है जो भुनाई 20 से 25 मिनट्स के लिए। एक लेमन इसमें स्क्वीज़ करेंगे, और इस पॉइंट पे जो भुनाई करनी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे साग को डिलीशियस सा बनाने के लिए। जब तक इसमें से ऑयल स्क्वीज़ आउट नहीं हो जाता तब तक आपने इसको ड्राई करना है। वाटर को अच्छी तरह से ड्राई करके इसको अच्छी तरह से भूनना है, ताकि जितने भी हमने फ्लेवर्स ऐड किए हैं वो सब एनहांस होके बाहर आ जाएं और बहुत मज़ेदार सा शाइनी इस तरह का डिलीशियस सा साग हमारा रेडी हो जाए। इसके ऊपर हम अपना मज़ेदार सा तड़का ऐड करेंगे देसी घी का, और साथ साथ हम इसमें मक्खन ऐड करेंगे। इसे आप सर्व कर सकते हैं मकई की रोटी के साथ, या आप इसे खा सकते हैं सादी रोटी के साथ भी। और ये मज़ेदार सा साग हमारा रेडी है। इंजॉय करें, अपने घर वालों को भी इंजॉय करें। रेसिपी पसंद आई तो अच्छा सा कमेंट कर दें, लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।